आप क्षेत्र संन्यास क्यों ले रहे हैं? ये हमारे बारे में प्रश्न किया, और ये एक का नहीं है, शायद हजारों का ये प्रश्न है कि आप कथा करते हैं, बाहर जगह जगह जाते हैं, भक्ति का प्रचार होता है, सनातन धर्म का प्रचार होता है, और कितने लोग पवित्र हो चुके हैं, शुद्ध हो चुके हैं, भक्ति में लग चुके हैं, अपराधों से आप कितनों को बचा रहे हैं, कितना लाभ समाज को हो रहा है। आप सब कुछ छोड़ करके क्षेत्र संन्यास ले रहे हैं, अर्थात सब कथाएं छोड़ करके, बाहर जाना छोड़कर बस वृंदावन में कैद हो जाएंगे। तो आपके द्वारा समाज में लाभ हो रहा है तो आपको तो नहीं लेना चाहिए संन्यास। कई लोगों ने हमसे कहा है, और ये भी प्रश्न है कि आप क्षेत्र संन्यास क्यों ले रहे हैं। जो इस समय नए श्रोतागण जुड़े उनको मैं कहना चाहूँगा क्षेत्र संन्यास का अर्थ क्या है। जो नए श्रोता है उनके लिए आने वाली 22 फरवरी को हम क्षेत्र संन्यास ले रहे हैं, अर्थात ब्रज की सीमा से बाहर नहीं जाएंगे। 84 कोस ब्रज भूमि, बस वहीं रहेंगे, ब्रज से बाहर नहीं। 38 सालों से हम भारत में, विदेशों में जा करके भक्ति का प्रचार किया, और टीवी के माध्यम से भी हमारा कार्यक्रम 41 देशों में जा रहा है, निम्बारक टीवी। तो सबको लाभ हो रहा है, तो आपका कहना क्षेत्र संन्यास क्यों। अब हम 22 तारीख को क्षेत्र संन्यास ले रहे हैं, ब्रज से बाहर नहीं जाएंगे। अब रही बात लाभ की, लाभ होगा, हम देते रहेंगे, कथाएं होती रहेंगी, लेकिन ब्रज में होंगी, टीवी के द्वारा और मोबाइल के द्वारा, फेसबुक व्हाट्सएप के द्वारा और यूट्यूब के द्वारा आप तक हम पहुंचते रहेंगे। ऐसा नहीं है, हम शरीर से नहीं जा रहे हैं, बाकी हमारी कथा तो आप तक पहुंचती रहेगी, लाभ तो आपको हम देती रहेंगे। जो हमारी सेवा है वो तो जो कि तो कथा की चलती रहेगी। बस शरीर से हम आपके पास न आकर के, और शरीर से हम ब्रज में रहेंगे, वहीं टीवी के माध्यम से और मीडिया के जो जरिए हैं उनके माध्यम से आप तक हम पहुंचते रहेंगे। लाभ तो समाज को हम देते रहेंगे, जब तक शरीर है, जब तक वाणी में दम है, तब तक हम अपनी वाणी के द्वारा सबको लाभ देते रहेंगे। और इसमें सबका लाभ है, साथ में अपना भी लाभ है। अपना यही लाभ है कि गावहि सुनहि सदा मम लीला, भगवान प्रसन्न होते हैं। जो भगवान की चर्चा करते हैं, सुनते हैं, तो ये भगवान की भक्ति है, कथा करना सुनना। तो ये तो होता रहेगा। अब प्रश्न आपका ये है कि आप क्षेत्र संन्यास क्यों ले रहे हैं। भाई सच बात तो ये है कि हम तो कठपुतले की तरह हैं, नचाने वाला हमको नचा रहा है। अब वो जाने, हमसे कथाएं छुड़ा करके, मैंने बाहर जाना छुड़ा करके वो क्षेत्र संन्यास दे रहे हैं। प्रेरणा करने वाली वही है, हम तो कठपुतली हैं। जैसा वो प्रेरणा करते हैं वैसे हम नाचते चले जाते हैं। तार तो वहीं से हिलती है, वही है करतार, उनके हाथों में हमारे जीवन की बागडोर है। हमने जब आज से 38 साल पहले जब घर छोड़ा, तो ये सोच के थोड़ी छोड़ा कि हम कोई प्रवक्ता बनेंगे सनातन धर्म के, हम सब जगह घूमेंगे, कथा करेंगे, ये थोड़ी हम सोच के चले थे। हम तो घर से ही सोच के चले थे वृंदावन एक वन है, क्योंकि बालक थे, 16 साल की आयु थी, कि वृंदावन एक वन है, और उस वन में जंगल में संतों की कुटियाँ होंगी, हम भी एक कुटिया बना के भजन करेंगे, और कैसे भी कंद मूल फल खा के गुजारा करेंगे। यही हम कथा में पढ़ते थे। हमने वृंदावन को देखा तो नहीं, लेकिन उस समय ग्रंथों में पढ़ा। और ध्रुव भक्त ने भी मधुबन में जाके तपस्या की, ध्रुव भक्त की कथा से हम प्रेरित हुए और वृंदावन में आगे सदा के लिए छोड़ करके कि बस तपस्या करेंगे। लेकिन हमारे चाहने से क्या होगा, सोचने को लाख बातें सोचे इंसान, और पूरी वही होंगी जिसे चाहेंगे भगवान। हमने देखा वृंदावन तो वहाँ तो वन है ही नहीं, वो तो पूरा शहर बस गया। फिर एकांत में हम रहे मान मंदिर 3 साल, फिर एकांत में 9 साल खेतों में कुटिया बना के रहे बरसाना में। हमारा लक्ष्य प्रारंभ से ही चिंतन का आनंद लेने का था, कृपा रही। और हमने प्रभु से कई बार प्रार्थना की कि सुख चाहो सब छीन लो, सुख चाहे सब छीन लो, चाहे दे दो दुख अपार, ब्रज 84 कोसते भेजना एक हु बार। लेकिन संतों के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से प्रचार होता रहा उनकी आज्ञा से, और अब उन्हीं की कृपा से सब हो रहा है। हमारा मन तो नहीं, हमारा मन तो उसी दिन मर गया था जिस दिन घर छोड़ा। हम अपने मन की करते कहाँ हैं, हम तो प्रभु के मन की कर रहे हैं। वो जिस स्थिति में रखता में रहते हैं, उन्होंने प्रचार कराया जा के सब जगह,
हमको भेज भेज के हमने प्रचार किया, अब उन्होंने कृपा की अपने धाम में बुला लिया, हम वहाँ खींचे चले जाएंगे, अब वहीं ब्रजवास करेंगे। तो सच्चा उत्तर तो आपने पूछा ना कि आपने क्षेत्र संन्यास आप क्यों ले रहे हैं, तो इसका असली उत्तर तो भगवान के पास ही होगा कि वो भगवान क्यों ऐसा प्रेरणा कर रहे हैं, और उन्हीं की इच्छा से सब हो रहा है। प्रचार भी हम कर रहे थे बाहर जा जा के उन्हीं की इच्छा से, अब वो बुला रहे हैं, ब्रज में अखंड वास ब्रज का दे रहे हैं, वो भी उनकी कृपा। तो वही जाने किस लिए उनका प्लानिंग, अब प्रभु जाने। हाँ, इतना है कि हमको जो लगता है वो ये कि वृंदावन ब्रज से बाहर वो चिंतन नहीं होता जो ब्रज में होता है। ब्रज से बाहर रह करके वो रस लिया जाता है, थोड़ा व्यवधान पड़ता है, और वृंदावन में सहज वो रस बरस रहा है। जो सुख बरस रहे हो बरसाने, सो सुख तीन हो लोक हो ना। इस ब्रज भूमि में सहज जो आनंद बरस रहा है वो ब्रज से बाहर नहीं। तो अंतर्मुखी होने के लिए प्रयास करना पड़ता है जब हम बाहर होते हैं, और जब हम ब्रज में होते हैं तो उस समय अंतर्मुख अपने आप ही हो जाते हैं बिना ही प्रयास किए। तो ये इसका हमको जो लग रहा है कि प्रभु अपना आनंद देना चाह रहे हैं, रस देना चाहते हैं। तो और भी कई बातें, प्रभु की बात प्रभु जाने, वही सब खेल कर रहे हैं। वो किस लिए हमको बुला रहे हैं, या वहाँ ब्रज में कुछ और हमसे कराना चाहते होंगे, उनका खेल वो जाने भाई प्रभु का। हम तो कठपुतली हैं, जैसे वो नचाते हैं वैसे नाचते रहते हैं। उन्होंने संतों के माध्यम से प्रेरणा की, प्रचार की, हम प्रचार करते रहे। अब वो कृपा कर रहे हैं, ब्रजवास दे रहे हैं, तो वो जाने किस लिए, वो क्या करेंगे, वो तो समय बताएगा। हम तो अटकलें लगा सकते हैं और कुछ भी अंदाजे से कह सकते हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि प्रभु जाने उन्होंने प्रचार के लिए भेजा था, क्यों भेजा था। अब वो कृपा करके अखंड ब्रजवास दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, ये हमको सोचने की आवश्यकता नहीं। हमको तो रस लेना है। पहले बाहर जाके कथाओं का रस लेते थे, अब वहाँ जाके उनका रस आंतरिक रस है। लेकिन हमको जो लगता है कि जिस रस की हम सदा मांग करते हैं वो रस हमको एकांत रह के मिलता है, सबके बीच में वो रस नहीं मिलता जो रस एकांत में है। लेकिन ये तो हमारे अपने स्वार्थ की बात है, बाकी जो दृष्टि भगवान की हो तो किसी की हो नहीं सकती। प्रभु जाने क्या खेल करेंगे, वो तो हम भी देखेंगे। ब्रज में जा कर के अखंडवास प्रभु दे रहे हैं तो क्या हमसे खेल करेंगे, हम भी देखेंगे। हम भी उत्सुक हैं, भगवान ने ऐसा लीला की है। जैसे आपका प्रश्न है कि आप क्षेत्र संन्यास क्यों ले रहे हैं, ये प्रश्न तो मेरा भी है कि मैं क्षेत्र संन्यास क्यों ले रहा हूं। प्रभु क्या कराएंगे, बाहर तो समझ में आ रहा था कि अनेक लोग भटके हों, उनको रास्ता दिखाना है इस शरीर के माध्यम से, लेकिन वो सबको छुड़ा करके अब हमको ब्रजवास दे रहे हैं, तो किस लिए दे रहे हैं, ये तो हमारा भी प्रश्न है, आपका ही नहीं मेरा भी प्रश्न है कि प्रभु क्या खेल करेंगे। हाँ, अटकल मैंने लगाई है कि जो रस वृंदावन में है आंतरिक, वो रस बाहर नहीं है। बाहर अनेक विघ्न बाधाएं आती हैं, है ना। ये हमारा अपने मन की बात है कि वृंदावन में चिंतन में आराम से डूबा जाएगा, बाहर तो जबरदस्ती डूबना पड़ता, वहाँ सहज है। ये तो हमारे अपने मन की बात है। लेकिन ये आपके प्रश्न का उत्तर नहीं जो मैंने कहा, इसका उत्तर तो हमें स्वयं नहीं पता। प्रभु ने कृपा की है, ब्रजवास दिया है, अब वहाँ पर क्या करेंगे खेल, वो तो हम भी देखना चाहते हैं, और शायद भविष्य में आप भी देख पाएंगे। हो सकता है आप तक भी वो बात पहुँचे, प्रभु क्या खेल करेंगे। ये है आपके प्रश्न का उत्तर। अर्थात आपका प्रश्न ही है, इसका उत्तर आपको हम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न हमारे लिए भी है कि प्रभु कृपा कर रहे हैं तो अब होगा क्या, क्या खेल करेंगे वो जाने। बाकी इतना है कि अब हम 22 फरवरी के बाद ब्रज से बाहर नहीं जाएंगे, हमेशा के लिए अखंड ब्रजवास हो जाएगा। फिर ठाकुर जी का खेल आनंद वो जाने, या हम जानेंगे, लेकिन अभी तो हम जानते नहीं कि ठाकुर जी ये खेल किस लिए कर रहे हैं।